हेलो दोस्तों, और कैसे हो। आशा करती हूँ कि आप सभी ठीक ठाक होंगे दोस्तों। तो ये टाइम करीब 4:30 बजे का सुबह का है। और बस आज मैं कर रही हूँ दीपांशी की जो फरमाइश लगी हुई थी, काफ़ी दिनों से लगा रही थी, 3-4 दिन से, मम्मी मुझे स्कूल में कड़ी चावल लेके जाने हैं, कड़ी चावल लेके जाने हैं। शायद स्कूल में ही देख आई थी किसी का, या कहाँ देखा होगा ये पता नहीं। तो बस आज वैसे भी वीरवार का दिन था। वैसे वीरवार के दिन मैं ज़्यादातर ये कड़ी चावल बनाती हूँ। कोई भी पीली चीज़ होगी तो ज़्यादातर मैं इस तरह से पीली चीज़ ही बनाती हूँ वीरवार के दिन। तो बस सोचा चलो बच्चा वैसे भी डिमांड कर ही रहा, तो आज उसकी फरमाइश कर ही देती हूँ पूरी। और जब भी वो कड़ी बनाती है तो मुझे सिंपल कड़ी हमें पसंद नहीं है, तो पकोड़े बनाते ही हैं। तो बस बेसन को अच्छी तरह से घोल के, उसमें किसी भी तरह का कोई प्याज वगैरह नहीं डाले, बस ऐसे ही सिंपल घोल बना के और उसको काफ़ी अच्छे से फेंट के बनाते हैं ना, तो इसके इस तरह से बनाते हैं कड़ी में। तो ये सिंपल से पकोड़े भी काफ़ी अच्छे से बनते हैं। तो फटाफट से इस तरह से मैंने इनको सारा धीमी आंच पे तल दिया था। और जो ये सबसे पहले डाले थे तो ये हल्के ब्राउन से हो गए थे, तो फिर इनको मैंने निकाल लिया। और काफ़ी टाइम लग जाता है ना इन चीज़ों में बनाने के लिए, इसीलिए आज बस सीधा नहा धो के बस बाकी के झाड़ू वगैरह भी आज मैंने और फालतू के काम कुछ नहीं करे, डायरेक्ट इसी में कड़ी में लगी थी। तो छोंक के लिए बस ये मैंने 2 लाल मिर्चें, थोड़े प्याज, हरी मिर्चें और ये मेथी दाना सब मैंने इसी के अंदर डाल के उनको भुनने के लिए मैंने उनको डाल दिया। जो एक्स्ट्रा ऑयल था कढ़ाई में मैंने सारा निकाल लिया था, बस उसी में छोंकूंगी कड़ी को। और पहले ये लस्सी में थोड़ा बेसन डाल के मैंने इनको खूब अच्छी तरह से फेंट लिया। पहले थोड़े बेसन को थोड़े ही लस्सी में डाल के उसको काफ़ी अच्छे से फेंटने के बाद फिर धीरे धीरे से सारा पानी डाल के फिर मैं उसका घोल बनाती हूँ। इस तरह से घोल बनाने से ना फिर किसी भी तरह की गुठलियाँ नहीं बनती, तो काफ़ी अच्छी तरह से बढ़िया पेस्ट बन जाता है। और इसके घोल में मैं ज़्यादा खास मसाले नहीं डालते, बस हल्दी और हींग और नमक यही डालते हैं। और ये थोड़ा सा मैंने छोंक के अंदर भी डाल दिया था। और इस टाइम ज़्यादा पानी नहीं डालना, थोड़ा पानी डाल के इसको तेज आंच पे मैं खूब अच्छी तरह से इसको चलाते हुए मैं इसको पका लूँगी। इस तरह से बनाने से ना दोस्तों बहुत जल्दी बेसन पक जाता है। और जो पहले ही खूब सारा पानी में डाल देती ना, तो फिर काफ़ी टाइम लग जाना था कड़ी पकने में। वैसे भी फिर भी मेरा दिल नहीं मानता, क्योंकि कड़ी पकाने में ना ज़्यादा इसको पकाया जाए तो ही कड़ी ज़्यादा अच्छी बनती है। ये बस सुबह के टाइम में थोड़ा टाइम ज़्यादा होता है ना, तो पहले कम पानी डालकर खूब आँच पे इसको बेसन को मैंने 10-15 मिनट तक लगातार इसको चलाते भी बिल्कुल भी ये नीचे ना लगे। और जब ये अच्छी तरह से ये भून गया बेसन, यानी कि पक गया था आधे से ज़्यादा, फिर मैंने धीरे धीरे पानी डाल दिया था इसमें। वैसे इस तरह से बनाने से कड़ी बहुत जल्दी पक जाती है। और कड़ी पकने की पहचान क्या होती है, ज़्यादातर इसके ऊपर सी ये मलाई सी आ जाती है ना, तब समझ लो कड़ी हमारी पक गई है। बहुत देर तक पकाया था मैंने इस कड़ी को, मेरे साथ में चावल भी बन चुके हैं। तो ये डाल दिए मैंने पकोड़े। तो अब बन गई मेरी होगी कड़ी रेडी। और खुशबू इस टाइम में बहुत अच्छी आ रही है, क्योंकि जो हींग का तड़का लगता है ना, तो उसकी तो बात ही अलग होती है कड़ी की। बस इस टाइम में मेरे पास ना तो हरा धनिया था और ना ही कड़ी पत्ता था। ये जो कड़ी पत्ता डल जाता तो और अच्छी कड़ी बननी और अच्छा, काफ़ी अच्छा टेस्ट आता है। वैसे ये भी बहुत अच्छी बनी थी, क्योंकि जो लस्सी थी वो भी काफ़ी अच्छी गाढ़ी लस्सी थी और ज़्यादा खट्टी भी नहीं थी। तो ज़्यादा खट्टी लस्सी नहीं होती ना, तो ज़्यादा लस्सी का यूज होता है, तो इससे ना बहुत ही ज़्यादा क्रीमी सा टेस्ट आता है कड़ी के अंदर। तो सबसे पहले ये मैंने लगा दिया सबको, भाई सबके खाने से पहले सबसे पहले मैं कान्हा जी को भोग लगा देती हूँ। और ये देखो बहुत ही अच्छे पकोड़े बने थे। बेटे दूसरी गाड़ी ले आपके, कितना तो खड़का कर रही है। अच्छी लग रही है आपको? अच्छी लग रही है, अच्छी लग रही। काठी काठी बना के चलता है, लकड़ी की काठी। आजा चल, आजा 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 जल्दी। और दोस्तों दीपांशी को स्कूल भेजने के बाद बस मैं खाना लेके ही बैठी थी।
कि मैं भी कढ़ी चावलों को टेस्ट कर लूँ। तो ये पारस रोने लग गया कि पहले मुझे दुकान से चीज़ दिला ला। फिर इसको पहले चीज़ दिलाने चली। और ये देखो इसके पास 2-3 साइकिल एक्स्ट्रा भी है, पर इसको ना यही वाली साइकिल ये ना एक तरफ से टूटी हुई है, यही ज़्यादातर अच्छी लगती है। वो देखता है ना लकड़ी की काठी ज़्यादातर, तो ये ना उसी की रीस में सबसे ज़्यादा ये साइकिल ही को अपनी लकड़ी की काठी बना के ऐसे चलाता है। इसको ये चलाना बहुत अच्छा लगता है। ले ली चिज्जी, ले ली, चल फिर घर जाके खोलियो। चलो ले दे दे पैसे तो ना। हाँ अच्छा काठी चका उठा अपनी सिक्के सिक्के पड़े और फिर मैं इसको दुकान से ले आई थी। और पीछे सामने वो दुकान दिख रही है नीले नीले से रंग की, वहाँ हम इसको चीज दिलाने गई थी जो पीछे दिख रही है। और वहीं सुबह के टाइम में दीपांशी की वैन आती है। तो बस फिर घर आके इसको फिर मैंने आराम से चैन से बैठ के खाना खाया, क्योंकि अगर खाना तो मैं प्राइस से चीज दिलाने से पहले लेके बैठी थी, पर ये इतना रोने लग गया कि मुझे दुकान पे लेके चलो। फिर पहले मैंने सोचा इसी को पहले मैं चीज दिला लाती हूँ, फिर ही आराम से बैठ के खाना खाऊंगी। और बस ऐसी प्लेट को ढक के चली गई थी। फिर इसको चीज दिला के, और इसको दुकानों की चीजें दिलाना नहीं चाहते, हमें अच्छी नहीं होती ये सेहत के लिए, पर क्या करे बच्चे की जिद के आगे थोड़ा झुकना ही पड़ता है। फिर ये ज्यादा बुरा हाल करता है, रो रो के सर नीचे लिटे बुरा हाल, बस रो रो के अपनी आंखें भी सुझा लेता है, सारे घर को आसमान पे उठा लेता है। फिर ऐसी बस छोटी मोटी सी चीज मैं इसको दिला लेती हूँ, लेज वगैरह। तो बस वही मैं इसको दिला लाई थी, और अब आराम से बैठ के फोन देखते हुए अपनी चीज को खा रहा है। और बस मैं भी कढ़ी चावल मुझे सुबह के बने बस अब नसीब हुए थे, और काफ़ी खाने में भी टेस्टी लग रहे थे। खाना खाते ही सार फटाफट से मैंने जितनी भी कढ़ाई कढ़ुई सारे पतीले फटाफट से सारे इकट्ठे खाली कर लिए थे। जो बची कढ़ी थी उसको मैंने फ्रिज में रख दी थी। और बस फिर फटाफट से अपने बर्तन मांज रही थी, क्योंकि आज थोड़े पारस ने थोड़ा लेट वैसे भी मुझे करा ही दिया था। सोच रही थी कहीं शरारती बच्चा फिर ना मुझे किसी चीज़ के लिए रोने लग जाए, और फिर ज़्यादा ही फिर धूप चढ़ जानी थी। और फिर ऐसे ही फिर है ना ज़्यादा धूप हो जाती है, फिर ठीक नहीं रहता। फिर फटाफट से मैं तो अपना बर्तनों का काम अपना फटाफट से निपटा रही हूँ। और अंदर का काम तो मैंने जल्दी जल्दी में अंदर की बेडशीट वगैरह झाड़ के रूम की झाड़ू वगैरह लगा दी। बस पोछा वगैरह भी मेरा आंगन का और कमरों का मेरा भी रहता। तो उससे पहले मैं सोच रही अपने फटाफट से अपने बर्तन मांज लेती हूँ। अभी तो पारस बहम लगा हुआ है फ़ोन के। तो दोस्तों तो फिर बातों में मैंने ये सारे बर्तन अपने सारे मांज के रख दिए हैं। और हवाएं बहुत ज़्यादा तेज चल रही है, इतनी तेज हवा चल रही है कि इतनी हवाएं चल रही है कि धूप वैसे इतनी ज़्यादा महसूस तो हो नहीं रही है। बाकी ये इस हवा की वजह से ना सारे हाथ पैर भी काफ़ी फट सी रहे हैं, रुके बेजान हो रहे हैं। फिर इस हवा में ज़्यादा देर बाहर निकलना ठीक नहीं रहता। और इस हवा की वजह से ना सारे घर में चाहे कितनी साफ़ सफाइयाँ कर लो फिर भी सारे तूड़ा ही तूड़ा सा हो जाता है सारी जगह खेतों का आके। तो बस दोस्तों बर्तनों का काम मैंने निपटा लिया अपना। और दोस्तों सारा काम तो मैंने निपटा लिया था। बस हम हाउसवाइफ थोड़ा फ्री तो हम बैठ ही नहीं सकती। अगर फ्री बैठे ना तो अगर नींद नूंद भी ना आए हमें और कुछ काम ना आए तो बेला तो बैठे ही नहीं जाता, तो कुछ ना कुछ काम निकाल ही लेती हैं मोबाइल। और इतना घर में कुछ ना कुछ काम निकल भी आता है। तो बस ऐसे बैठी थी तो सोचा कपड़े पड़े थे प्रेस करने वाले, मेरे कई सूट हो रहे थे जो धुले हुए थे, तय करे तो रखे थे, बस उन पे प्रेस करनी ज़रूरी थी क्योंकि कॉटन के कपड़े थे, ये धुलाई में थोड़े सिंगड़ू से जाते हैं। तो बस फ्री बैठी थी तो सोचा नहीं प्रेस कर लूँ।
तो बस लगे हाथ मैंने अपने कपड़ों को सारों को प्रेस कर लिया। तो इसी साथ दोस्तों व्लॉग को भी मैं यहीं पे रोकूंगी क्योंकि व्लॉग हो जाता बहुत ही बड़ा। तो आशा करती हूँ कि आपको व्लॉग पसंद आया होगा। तो बस दोस्तों बेल आइकन के बटन को भी दबा लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। जल्द ही मिल जाऊंगी एक नए प्यारे से व्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों। वंदे मातरम, जय हिंद। अपना ख्याल रखना दोस्तों, अपनों का ख्याल रखना, स्वस्थ रहना, मस्त रहना, जिंदगी में यूं ही तरक्की करते रहना दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग।